मास्टर साहब जी राम राम। अरे राम राम प्रशांत भाई। और प्रणाम। अरे खुश रहो प्रशांत। और कैसे आना हुआ आज? मास्टर साहब सीधे गांव से चले आ रहे हैं। अच्छा क्यों हाँ। क्यों क्या हुआ? मास्टर साहब क्या बताएं, एक समस्या लेके आपके पास। अच्छा तुम्हें क्या समस्या हो सकती? तुम ही तो दूसरों की समस्या का निवारण करते हो। सर अब क्या बताएं, हमारे ज़िंदगी में अशांति अशांति है, कोई शांति नहीं है, बड़े परेशान हैं। अब ऐसा लग रहा है हिमालय चले जाएं छोड़ के। अच्छा सब कुछ छोड़ के झहीं से सीधे अभी चल जाएं हिमालय, ऐसा अरे लग तो रहा है। अभी तो घर में रहने की उम्र है, घर बसाने की उम्र है, और इस उम्र में तुम कह रहे हो कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर चले जाएं, बाहर भाग जाएं, ये कैसी बात है? मास्टर साहब क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अशांति लग रही है। कहीं ऐसा लग रहा है दूर चले जाएं, बहुत दूर, यहाँ से मोह माया से दूर चले जाएं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि बाहर जाने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी? सही मायनों में देखा जाए तो, और तुम ऐसा क्यों महसूस करते हो कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ, मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है, ऐसा तुम क्यों सोचते हो, ऐसा क्यों महसूस करते हो? वो सर ये है कि मैं आपके इतने सारे वीडियो देखता रहता हूँ, आपको फॉलो करता हूँ, और इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी आपकी वीडियो में। ये आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब भी बहुत शांति है। आप इतने अच्छे से वीडियो बना लेते हैं, इतने अच्छे से पढ़ा लेते हैं, आपकी ज़िंदगी में शांति ही शांति है। आपकी ज़िंदगी में मुझे देख के ऐसा लगता है कोई टेंशन ही नहीं है आपको। देखो प्रशांत, सही मायनों में देखा जाए तो इन सब चीज़ों के लिए एक कड़ी साधना की ज़रूरत पड़ती है, और हम ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने इसके लिए अभ्यास किया है, जैसे कड़ा अभ्यास किया है। और सही मायनों में देखा जाए तो घर ही शांति का मंदिर है, हमें शांति के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या आवाज़ आ रही है? हाँ तो हम ये कह रहे थे, तो अपनी बात पे आते हैं, कुछ डिस्टरबेंस हो गया था। हम ये कह रहे थे कि सही मायनों में हमारा घर ही शांति का मंदिर है जी। अब जैसे हमें ही देख लो, हमारी धर्मपत्नी भी काफ़ी आज्ञाकारी हैं, वह भी हमारी आज्ञा का पालन तो करती ही हैं, हमें हर बात में सहयोग प्रदान करती हैं, हमारे कार्य में सहयोग प्रदान करती हैं, इसलिए हम इस कार्य को बड़े शांति से कर पाते हैं। यार ये क्या है? अरे आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे? वो कुकर में कब के चावल रखे सारे जल गए यार। गजब करते हो, देखना तो चाहिए ना कम से कम। मैं बेबी को देखूं कि आप। तो हम ये कह रहे थे कि इसके लिए कठोर साधना की आवश्यकता पड़ती है, और वास्तव में परिवार का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। देखा जाए तो हर आदमी अपने घर में ही शांति प्राप्त कर सकता है, जैसे कि हम शांति प्राप्त कर रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये बात तुमने भी महसूस की है, हम अपना काम कितनी सरलता से कर लेते हैं। वो तो देख रहे हैं मास्टर साहब। हाँ, तो ये सब साधना का काम है। अरे सुनो जी, अरे वो गाड़ी वाला आ गया, कचरा तो डाल दो। जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी। अरे यार जरा हम कचरा डाल के आ जाएं, थोड़ा कचरा डाल के आ जाएं हम गाड़ी में। आ रहे हैं, जरा कचरा डाले हैं। ये मास्टर साहब तो हम कहाँ थे? हम कह रहे थे सही मायनों में आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मैनेजमेंट सीखो, थोड़ा परिवार के साथ तालमेल बढ़ाना सीखो जी। और मुझे नहीं लगता कि आपकी अशांति के लिए आपका परिवार जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं आप गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। कुछ नहीं, इन बातों पर ध्यान मत दो। जी। क्या हो रहा है? क्या होगा मास्टर साहब? वो थोड़ा सा कुछ ध्वनि आ रही थी इधर से, जी। वो ध्वनि से हमें समझ में नहीं आया कि ये ध्वनि क्यों आ रही। मिक्सर बंद कर लो यार थोड़ी देर के लिए, ये मिक्सर की आवाज़ आ रही है। बहुत काम रहते हैं किचन में। खाना ज्यादा जरूरी है कि वीडियो ज्यादा जरूरी है? कि इंसान शांति के लिए
दर दर भटकता है, कभी जंगलों में जाता है, हाँ जी। कभी हिमालय की चोटी पर जाता है, कभी मंदिर में जाता है, कभी मस्जिद में, कभी कहीं। सही मायनों में तो उसे सच्ची शांति तो घर में ही मिलती है। आप मुझे ही देख लीजिए, आप भी शांति महसूस करेंगे। ज़रा इस तरीके से बैठिए, सीधे बैठिए, ज़ोर से सांस लीजिए। मानो सब भूकंप से हुआ होगा। नहीं, कुछ आहट सी हुई थी। तो देखा जाए तो हम दिन ब दिन शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ज़रा ज़ोर से सांस लीजिए, ओम शांति। ऐसा मन में 3 बार बोलिए, ओम शांति, ओम शांति। और आप थोड़ा एक विशेष शांति का अनुभव करेंगे, एक विशेष शांति का अनुभव करेंगे। बहुत शांति लग रही है माँ साहब। ऐसे बोलो, शांति आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। माँ साहब जब हमारे बाजू में भी शांति की दबाने आ जाए ऐसे बोल रहे मैं। नहीं तो आप धीरे धीरे बोलना, आपको तेज नहीं बोलना, किसी को सुनाई ना दे। बांटी को ऐसे नाम शांति है बाजू में। आपको मन में बोलना है। तो धीरे धीरे सांस लो। बेटा मम्मी के पास जाओ, मम्मी के पास जाओ बेटा। ये कौन भाई हैं? तो लंबी सांस लो। no, 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 no. इस प्रकार से आप माँ साहब कैमरा पर मोड़ी लग गई आपको। अरे इसने घुमा दिया, हमारी बालिका ने। इसको ऐसे घुमा देते, हमारी बालिका ने घुमा दिया। no, 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 no. से आपने शांति अनुभव की होगी बहुत सारी। यही शांति का मुख्य संदेश है हमारा। इस प्रकार से आप शांति प्राप्त कर सकते हो। और माँ साहब माफ करो, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमसे ज्यादा शांति तो आप है और आप हमारी शांति दूर नहीं कर पाओ। हम तो चले माँ साहब, परिणाम पाए। अरे रुको रुको रुको, कहाँ भग रहा है प्रशांत? रुको रुको रुको, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। कल माँ साहब दोबारा ले आए हमें। देखो प्रशांत, देखो प्रशांत, हम तुमको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम वास्तविक संदेश को आप नहीं सुन पाए। हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि जिस प्रकार सभी का जीवन है उसी प्रकार हमारा जीवन है। और आप इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि किसी व्यक्ति विशेष के पास शांति है। हर व्यक्ति के पास सारी समस्याएं हैं, रोज़मर्रा की समस्याएं हैं। उन सब समस्याओं से हमको तालमेल स्थापित करना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है। वास्तविक संदेश ये है कि दुनिया में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे ही हैं। उन्हीं 24 घंटों में उसको अपना कार्य करना है और इन सब बातों का सामना भी करना है। कहते हैं माँ साहब। हाँ, तो यही हम कहना चाह रहे थे कि वास्तविक शांति का संदेश यही है। हम दोबारा आपको इसलिए पकड़ के लाए क्योंकि आप हमारा पूरा संदेश सुने बिना ही भाग रहे थे। आपको अशांति हिमालय पर जाकर भी नहीं मिलेगी, इसलिए अपने घर में ही रहो और ये सारी समस्याएं तो रहेंगी, हमें भी ऐसी ही शांति। ठीक है, कान की तरफ से पकड़ लो, कान पकड़ा नहीं, ऐसा पकड़ लो और ऐसा पकड़ लो। हाँ ये बिल्कुल सही, आप समझ गए, इसलिए हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई, आप हमारी बात को समझ गए। इसलिए किसी प्रकार की चिंता ना करें और शांति की खोज में कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने घर में ही शांति मिलेगी। इन्हीं सब के बीच में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है माँ साहब, ये परम ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गाँव को गन्ना खिले हैं। बिल्कुल खिलाइएगा। ओके।